We will do question number fourth part exercise 3.5. The question says places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन दी हाईवे. दो प्लेसेस हैं, एक प्लेस ए है और दूसरी बी है, और दोनों कितने डिस्टेंस पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार है जो ए से पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार पॉइंट बी से स्टार्ट होती है. एट द सेम टाइम, उसी समय पर एक कार ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है. इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं एट डिफरेंट स्पीड्स, पर उनकी स्पीड डिफरेंट है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे बाद जो दोनों कार्स हैं वो आपस में मिलती हैं. इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करें, टूवर्ड्स मतलब एक दूसरे की तरफ, तो दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे बाद आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं. हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट आर दी स्पीड्स ऑफ दी टू कार. ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो केस बने हैं. पहला केस बनेगा अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरा केस बनेगा इफ़ दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, अगर वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं. तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करें. हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स. हमने दोनों कार्स की स्पीड फाइंड करनी है. तो क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ अ कार which starts from point A is equal to x किलोमीटर पर आवर. स्पीड के यूनिट होते हैं किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड उसके बाद लेट द स्पीड ऑफ अ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा केस 1 होगा. केस 1 क्या होगा, इफ़ दे ट्रैवल्स इन दी सेम डायरेक्शन. तो ये तुम्हारा केस 1 हो गया. इफ़ दे ट्रैवल, इफ़ दी कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन. हाँ जी बच्चे, अब देखो इसमें एक छोटी सी फिगर बनाएंगे समझने के लिए. यहाँ पर एक पॉइंट ए है, प्लेस ए, और यहाँ पर एक प्लेस बी है. ठीक है, एक कार ए से मूव की, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, और दूसरी कार जो थी वो बी से उसने स्टार्ट किया, एंड दे आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन मतलब अगर ए इस तरफ जा रही है तो बी भी इस तरफ जाएगी सेम डायरेक्शन में. तो वो आगे जाकर कोई जगह सी पर जाके मीट करेंगी. ठीक है बच्चे, आगे जाके वो एक जगह सी पर मीट करेंगी. कितने आवर्स के बाद, आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद. ठीक है बच्चे, ए और बी का जो आपस में डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर. ये तुम्हें गिवन है. ए एंड बी, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट. तो एक कार ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरी कार ने बी पॉइंट से स्टार्ट किया, और दोनों एक तरफ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो जब सेम ये भी कार इधर जा रही है, ए वाली भी इधर जा रही है और बी वाली भी इधर जा रही है, तो वे आगे जाके कोई पॉइंट हमने सपोज कर लिया सी, कि वो सी पर जाके आफ्टर 5 आवर, 5 घंटे के बाद वो क्या होंगी, वो मिलेंगी. ठीक है, तो ये तुम्हारी ये छोटी सी डायग्राम है, ये बनानी है साथ में फॉर द अंडरस्टैंडिंग. अब लिखो, लेट द कार मीट एट पॉइंट सी आफ्टर 5 आवर्स. ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है उस कार ने, जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. ये कार जो ए से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, वो कार सी पॉइंट तक गई, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ए सी इज इक्वल टू उस कार की स्पीड कितनी है, हमने कितनी स्पीड उसको सपोज किया है. जो कार ए है, जो पॉइंट ए से या प्लेस ए से स्टार्ट हुई, उसकी स्पीड कितनी, एक्स. तो ये बना एक्स इंटू टाइम कितना है, कितने टाइम के बाद वो सी पर पहुंची, 5 आवर. ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 5x. ठीक है, क्लियर है. सिमिलरली अब हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड
by car which starts from point B। फिर वो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब जो कार B से स्टार्ट हुई उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, B से स्टार्ट होकर वो कार कहाँ तक गई, C तक, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, BC इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, उस कार की स्पीड कितनी है y, और टाइम कितना है हमारा 5, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 5y। ठीक है बच्चे, यहाँ से अब देखो आगे, बट अब देखो फिगर में, बट AC इज इक्वल टू, ये जो पूरी AC है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC लिख सकते हैं। ये जो पूरी AC है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट हुआ AB और दूसरा पार्ट क्या हुआ BC, बट AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो वैल्यूज पुट कर दी, AC की वैल्यू क्या है 5x, AB की वैल्यू A से लेके B तक, AB की वैल्यू कितनी है 100 प्लस BC की वैल्यू ये फाइंड किया हमने 5y। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 देखो। हाँ जी, अब आगे देखो केस नंबर 2, व्हेन द कार ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, जब ये जो दोनों कार हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, ये तुम्हारी एक प्लेस है A और एक प्लेस है B, दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें गिवन है, दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट A B जो है। ठीक है, अब एक कार A पॉइंट से स्टार्ट हुई और दूसरी कार B किस तरफ स्टार्ट हुई, और वो कैसे मूव करने लगी टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। जो A है वो B की तरफ मूव करने लगी और जो B है वो किसकी तरफ मूव करने लगी, A की तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई पॉइंट्स पोज कर लो, D इस पॉइंट पर आके मीट करेंगी, जो A कार है वो इस तरफ मूव कर रही है और जो B कार है वो इस तरफ मूव कर रही है। तो 1 घंटे के बाद 1 आवर के बाद वो किस पॉइंट पर मिलेंगे आपस में, वो इस पॉइंट्स पोज कर लो, हमने वो D पॉइंट ले लिया कि वो D पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर द कार मीट एट पॉइंट D आफ्टर 1 आवर। ठीक है, फिर उसी तरह देयरफॉर द डिस्टेंस, सेम जैसे हमने पहले बनाया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड या कवर जो मर्जी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A, कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब कितना डिस्टेंस कवर किया, जो कार A से मूव की वो कहाँ तक गई, A से लेके D तक मूव की, AD डिस्टेंस कवर किया, AD इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, एक्सपोज की हुई है, टाइम कितना है 1 आवर, ये लिखा हुआ है 1 आवर, तो AD की वैल्यू क्या आ गई x। ठीक है, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनेगी, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड या कवर्ड जो मर्जी लिख सकते हो बाय द कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट B इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब जो कार B से स्टार्ट हुई, B से लेके वो कहाँ तक गई, B से लेके वो D तक गई। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, BD इज इक्वल टू स्पीड कितनी है उसकी y, और टाइम कितना है हमारा, टाइम क्या है 1 आवर, तो BD की वैल्यू क्या आ गई y। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी, बट AB इज इक्वल टू, जो पूरी AB है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट क्या है AD और दूसरा पार्ट क्या है DB। पूरी AB को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पहला पार्ट बना AD प्लस दूसरा पार्ट क्या बनेगा DB। तो पूरी AB को हमने डिवाइड किया तो ये बना AD प्लस DB। अब AB की वैल्यू क्या है 100, AD की वैल्यू क्या है x, और BD की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने y, तो ये बना x प्लस वाई। तो ये बनी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करना है, तो कोई भी मेथड लगाओ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाँ जी, अब मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में x का कॉफिशिएंट 1 है, पर इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कॉफिशिएंट है वो 5 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉफिशिएंट सेम करेंगे, तो जब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500, ये बना इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 3 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। ठीक है, अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, जब सारे साइन चेंज हो गए तो ये कैंसिल हो गया,
ऊपर भी माइनस का, नीचे भी माइनस का, तो माइनस माइनस करेंगे प्लस, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस 10y इज इक्वल टू 100 माइनस 500, तो आंसर क्या है 400, ठीक है। पर 500 बड़ा है, 500 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा। जो टर्म बड़ी होती है उसका साइन आता है, तो 500 इज ग्रेटर, तो 500 का साइन माइनस है तो माइनस, तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 400 अपॉन माइनस 10, माइनस साइन के साथ माइनस कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो 40। तो इसका मतलब जो पॉइंट बी से स्टार्ट हुई कार उसकी स्पीड कितनी है, 40, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो मैं यहाँ पर सेकंड में पुट कर रही हूँ, ईजी है इसको सॉल्व करना। तो ये बना 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 40, ये इधर प्लस का है, जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ कार ए है, जो ए पॉइंट से स्टार्ट है उसकी 60 है, एंड द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, आंसर, ठीक है। थैंक यू।